चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे भाई। हम लोग जो है आज एंशिएंट बंद करके जो फिजिक्स आपका थोड़ा सा रुका हुआ था उसको जो हम लोग कवर कर ले रहे हैं। आपका विभव और विभवांतर तक हम लोग पढ़े थे, उसके बाद जो है वहां पे स्टॉप हो गया था। लेकिन अब क्या करते हैं, अब वहां से जो है अब सबका पूरा अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से करंट जो है लगभग समाप्त होगा, तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इन करेंगे। ठीक है, चुंबक तो बाकी है, भी बहुत सारे चैप्टर बाकी है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। बस आप इस क्लास को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ही बेटर होगा, और एक मेच्योरिटी से एक अच्छे तरीके से बस पढ़िए। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों का जो है कमेंट आ रहा था कई कि सर करंट वाला जो है चैप्टर जो है वो बचा हुआ था, तो उसको क्या करते हैं पूरा बस कवर करा देते हैं जो छूट गया था। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं कि कितना बच्चे जो है इंतजार कर रहे थे कि सर फिजिक्स वाला जो है खत्म हो गया, कई सारे कमेंट कर रहे थे। तो उन सबको बता दे कि अब जो है अब आपका जो फिजिक्स वाला था आपका एग्जाम तक पूरा होगा तो पूरा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आमीटर के बारे में। आमीटर एवं वोल्ट मीटर में क्या अंतर है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले हम लोग, ये देखिए विद्युत धारा की प्रबलता का माप जो करेगा वो आमीटर होगा। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता का जो माप करेगा वो आमीटर होगा। जबकि अगर बात कर ले हम लोग वोल्ट मीटर का, तो यह विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापेगा। आमीटर जो है आपका वो विद्युत धारा की प्रबलता मापेगा, जबकि वोल्ट मीटर है वो विभवांतर की मापने का काम करेगा। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें हम लोग, तो सेकंड पॉइंट जो है विद्युत परिपथ में ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है। आमीटर जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है, जबकि ये जो है हमारा वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है। ठीक है, दोनों समझ में आ गया पहले। उसके बाद एक और अंतर है कि इसकी माप एम्पियर में प्रदर्शित होती है, जबकि इसकी माप वोल्ट में प्रदर्शित होती है। क्लियर, ये तीन अंतर जो है आमीटर एवं वोल्ट मीटर में है। आमीटर वोल्ट मीटर, आ से एम्पियर याद रख लीजिएगा, वोल्ट मीटर से विभवांतर, देखिए वोल्ट से वोल्ट याद रख लीजिएगा। तो वोल्ट किसका होता है सही मात्रा, विभव या विभवांतर का, तो डायरेक्ट बोलेंगे विभवांतर का माप हो जाएगा। आमीटर एम्पियर होता है, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है सही मात्रा, तो उसके अनुसार से हम लोग इसको याद रख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर संपन्न कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं, सेकेंड में हम लोग बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। एक मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर आप आदित्य रंजन का की तरह पढ़ाते हैं महाराज, कहाँ कहाँ तुम लोग जो है तुलना कर लेता है, कहाँ वो महान व्यक्ति। हम उनके सामने 0.00000 जय जीरो लगा सकते हैं, नेगेटिव में लगा सकते हैं, बराबर हो जाएंगे। बिहार के बहुत बड़े टीचर हैं, बिहार से हैं, लेकिन जो है एसएससी का बहुत बड़े टीचर हूँ, हल्का फल्का नहीं। मेरे गुरु जी भी हैं, हम भी उन्हीं से पढ़ते हैं। उनका स्टाइल पढ़ाने का अलग है। ठीक है, तो ये सब तुलना जो है ना करे बेटर होगा, क्योंकि महानता में वो महानता में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हम लोग बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो जैसे धारा देखिए दो प्रकार का होगा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जिसको डीसी सूचित करेंगे, और प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी बोलते हैं। आप लोग घर में भी सुने होंगे इस चीज को कि इसमें एसी है और इसमें डीसी है, इसमें एसी करंट है और इसमें डीसी करंट है। जैसे हम सबका घर में जो आता है वो एसी करंट होता है, ट्रांसफार्मर से जो आता है वो एसी करंट होता है, जबकि डीसी जो है हमारा इन्वर्टर जो होगा उससे होगा। ठीक है, अभी भी खास याद तुम तो करें। चलो देखिए क्या बोले कि जो ट्रांसफार्मर से जो हमारे घर में करंट आता है वो क्या होता है एसी, और जो डीसी होता है वो इन्वर्टर से। ठीक है,
चलिए बात करते हैं प्रतिवर्ती धारा के डेफिनेशन के बारे में। अगर बात कर लेंगे हम लोग तो क्या बोलेगा, यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एक निश्चित अवधि के पश्चात परिवर्तित होती रहती है, चेंज होते रहती है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद, तो ऐसे ही धारा को हम लोग प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती धारा बोलेंगे, जबकि दिष्ट धारा चेंज नहीं होती है, जैसा है वैसा है। ये क्या करेगा, अगर इसमें आप गलती से सड़ जाइएगा ना तो ये आपको आकर्षित कर लेगा। देखते हैं करंट वरेंट लगता है तो सटेले रह जाता है, तो इस प्रकार का ये गुण इसमें होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग उसके बाद जो है, इसको जो है ट्रांसफार्मर द्वारा क्या करेगा, इसका वोल्टेज बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, ठीक है। बढ़ भी सकता है, जैसे देखते होंगे 11 वोल्ट, 11,000 वोल्ट के, 13,000 वोल्ट के, ऐसे नाम सुने होंगे आप लोग कि इतना पावर का ये आ रहा है, उतना पावर का वो करंट आ रहा है, इस प्रकार से करंट आते रहता है। और देखिए क्या होगा कि इसकी जो संचरण होगा, जैसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इसमें जो है हानि कम होती है, जबकि दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होगा। इसलिए उसको ढेर बहुत दूर तक ले जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है विद्युत धारा का ह्रास, ऊर्जा के बारे में बात करें उसका ह्रास ज्यादा होता है, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं होता है। आए समझ, इसलिए इसको जो है बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है। देखिए जो हमारे घर में करंट आता है कितना दूर से आया होता है, पावर हाउस हमारे घर से, हमारे गांव से, हमारे शहर से बहुत दूर होता है। कहीं एक अलग क्षेत्र जहां निर्माण हो रहा होता है विद्युत धारा, ज्योग्राफी का चैप्टर है कि विद्युत धारा, विद्युत का निर्माण किस प्रकार से होता है, वहां जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। एंशियंट स्टार्ट कर चुके हैं, आपका फिजिक्स जो है लगभग ये समाप्त होने वाला है। समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन ये भी सीरीज आपका चलते रहेगा, जब भी टाइम मिलेगा हमको ये फिजिक्स आप सबको दा करके चलेंगे। और एंशियंट वाला जो सीरीज चल रहा है वो आप लोग कवर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा प्रतिवर्ती धारा किसको बोलेंगे, एक बार बढ़िया से समझा देते हैं आप सबको। ये प्रतिवर्ती धारा जो होगा एक निश्चित अवधि के दौरान चेंज होते रहेगा, परिवर्तित होते रहेगा। देखिए ऐसे समझिए ना भाई साहब कि एक दिशा में शून्य से अधिकतम तथा दूसरी दिशा में शून्य से अधिकतम की ओर जाएगा, और दूसरी दिशा के बारे में बात करेंगे तो अधिकतम से शून्य के चक्र में कार्य करेगा। मतलब जीरो से अधिकतम तक जाएगा, जीरो से अधिकतम तक जाएगा, ठीक है, जीरो से अधिकतम तक जाएगा, फिर अधिकतम से बात करते हैं हम लोग शून्य तक भी आएगा। दूसरी दिशा जीरो से पहला अधिकतम तक जा सकता है, अधिकतम से जीरो की तरफ आ सकता है। इस प्रकार से जो है हमारा ये प्रतिवर्ती धारा काम करता है, जबकि धारा इस प्रकार से कार्य नहीं करेगा। और इसके बारे में बात करें तो ये क्या करता है, मनुष्यों को क्या करता है, आकर्षित करेगा। मनुष्यों को अगर एक बार चिपक गया इसमें तो चिपकल रहेगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से इतना था, इसको हटाते हैं अब। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग दिष्ट धारा। प्रतिवर्ती धारा देख लिए, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, दिष्ट धारा। अब भाई साहब बात करते हैं हम लोग दिष्ट धारा क्या है। जैसे वहां प्रतिवर्ती धारा पढ़े उसको एसी बोलेंगे, दिष्ट धारा को क्या बोलेंगे, डीसी। अब क्या बताएं, ये जो है आपका डीसी बैटरी उटी वाला जो रहेगा ना करंट से, वो क्या होता है डीसी। बैटरी वाला जो करंट रहेगा वो क्या रहता है डीसी। बैटरी से डायनमो से जो प्रवाहित होगा ना, ये सब कुछ ही होगा डीसी होगा, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे तो ये ऐसी धारा होती है, क्या होती है, ये ऐसी धारा होती है जिसका परिमाण निश्चित होता है। मतलब ये समय की दिशा और समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। जैसे प्रतिवर्ती धारा में क्या समझे थे हम लोग, तो हमेशा परिवर्तित होते रहता है, लेकिन ये परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। बात करेंगे इसके बारे में तो इसका जो संचरण होगा, संचरण में इसका जो है ऊर्जा की अधिक हानि होता है, इसलिए इसको लंबा दूरी तक ले जाना संभव नहीं होता है, जबकि एसी को लंबा दूरी तक ले जाना संभव होता है। इसलिए जो है यहाँ जो बल्ब जल रहा है, जितने भी मरकरी जल रहे हैं, ये सारा 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 में क्या है, एसी करंट है। लेकिन अगर डीसी करंट होता तो इतना दूर हम लोग इसको ला भी नहीं पाते। ट्रांसफार्मर जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ लेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में क्यों बात करना अभी, ठीक है। हाँ तो ये बस जानिएगा ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को कम, एसी को उच्च में बढ़ाता है, उच्च को कम कर सकता है, इतना बस याद रखिएगा, ठीक है। हाँ पर अभी जो बताया ना प्रतिवर्ती धारा को जो है, प्रतिवर्ती धारा को कम को उच्च में करेगा और उच्च को क्या कर सकता है, कम में कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस, देख लीजिए। और ये क्या करेगा, इसमें जो है आप लोग चिपकिएगा नहीं, इसमें जो है मारेगा, फटाक देर फेंक देता है। डीसी जो होता है जब से ही उसमें अगर सटिएगा तो आपको दूर फेंक देगा, जबकि एसी जो है नहीं फेंकता, वो अपने आप क्या करता है, आकर्षित
कर लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग एसी और डीसी समझ गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा विद्युत वाहक बल के बारे में। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक हम लोग देखे आमीटर, फिर क्या देखे वोल्ट मीटर, और क्या देखे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और क्या देखे हम लोग दिष्ट धारा। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से कि विद्युत वाहक बल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन जो है आगे जाकर के टॉपिक देख लेंगे, उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। चलिए इसको हटाते हैं पहले। चलिए अब बात करते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल के बारे में। किसके बारे में बात कर लेंगे, विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत वाहक बल मेनली होता क्या है, देखिए क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन जितना भी यंत्र करता है उसके द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल, जितना भी विद्युत धारा का उत्पन्न करेगा वैसा यंत्र जो भी विद्युत धारा का या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगा और उसके द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जिसके कारण चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है वही कहलाएगा विद्युत वाहक बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसके एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे तो वोल्ट अथवा जूल होता है। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट अथवा जूल। समझ रहे हैं आप सबको, आवाज थोड़ा कम जा रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस क्लास का लाभ लेना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको क्वालिटी बढ़ा करके रखना होगा, क्योंकि क्वालिटी यहाँ से आप सबको थोड़ा सा कम मिलता है। और दूसरा आवाज बढ़ा करके रखना होगा, हो सके तो हेडफोन का भी यूज कर लीजिए, लेकिन इतना आवाज ठीक ठाक जाता है जिससे कि पढ़ सकते हैं। क्वालिटी भी आप सबको ठीक ठाक रहता है, लेकिन क्वालिटी आप लोग सोचिएगा 240 और 360 पे करके पढ़ने का तो थोड़ा सा कम दिखाई देगा, अच्छा से नहीं दिखाई देगा। लेकिन 360 के प्लस 480, 720, 1080 तक देता है क्वालिटी, वहां पे जो आप लोग अच्छा ढंग से पढ़ सकते हैं। चाहे अगर तो क्वालिटी बढ़ा करके, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का मन होना चाहिए। ना पढ़ने वाले के तो कई सारे बहाने होते हैं, सर ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, फलना नहीं है, ये नहीं है। तो पढ़ने वाले बहाना नहीं करते हैं और ना पढ़ने वाले बहुते बहाना करते हैं। चलिए इस प्रकार से हम सबका विद्युत वाहक बल था। क्या बोले कि किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक जो मतलब ऐसा यंत्र समझ लीजिए ना जो कि क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगा अगर जिसके कारण क्या होता है, चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, तो उसी को बोलेंगे विद्युत वाहक बल। क्या बोला जाएगा, विद्युत वाहक बल। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट अथवा जूल पर कूलम बोल सकते हैं। अब यहाँ से जब वोल्ट वाला नाम आ ही गया तो बताइए और किसका जो होता है ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, बताओ जल्दी से तुम सब भी। कौन सा ऐसा राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है? अरे भगड़ोला, दिस राशि सदिश राशि कहाँ ला रहा है? जैसे हम लोग पढ़े थे ना, विभव है, विभवांतर है, विद्युत धारा है, बताओ इन तीनों में से किसका किसका जो है ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है? हाँ विभवांतर तो एक सही बोला, उसके बाद वोल्ट का रेगा दे, वोल्ट का किसका होता है वो, वोल्ट का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सॉरी वोल्ट बोलते हैं, विभव का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक है, मतलब विभव, विभवांतर और यहाँ तुम्हारा विद्युत वाहक बल, इन तीनों का ऐसा मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। चलिए तो ये था हमारा विद्युत वाहक बल। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज रूल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ओम का नियम। इसको जो है अच्छा से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन फंसाता है अगर तो यहाँ से भी फंसा देता है। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं ओम का नियम। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में बात करें तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे साइमन ओम। कौन थे, साइमन ओम। उन्होंने ही इस नियम को दिया है। उनके अनुसार जो बोला जाता है कि अचर ताप पर, मतलब टेम्परेचर में यदि कोई परिवर्तन ना हो, अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा, अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ये ही हमारा ओम का नियम बोलता है। क्या बोलता है, फिर से सुन लीजिए एक बार कि अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा
उसके चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होगा। अब बोलिएगा सर कि समानुपाती होगा तो फार्मूला के अनुसार बताइए ना। तो फार्मूला के अनुसार जो है आप सबका हो जाएगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या होगा? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और बात कर लेंगे हम लोग तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब I समानुपाती V या फिर V समानुपाती I का। और V इक्वल टू हो जाएगा RI। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? RI। अब बात करते हैं हम लोग V इक्वल टू RI हो गया। तो ये बोलिएगा ना सर कि R क्या है, V क्या है, I क्या है? तो V जो यहाँ पे आपका विभवांतर है। क्या हो जाएगा? विभवांतर। जबकि बोलिएगा सर जी कि I क्या होगा सब? तो I जो है ना आपका, I आपका हो जाएगा धारा, विद्युत धारा। I क्या हो जाएगा? धारा। और जो R जो है ना यहाँ पे, R है एक प्रतिरोध। रे बाबू तुम सब हल्ला थोड़ा सा कम करो रे, हल्ला क्यों कर रहा है? तो देख लो, हम लोग बात कर रहे हैं R के बारे में। तो R क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। R क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध है। ठीक है। तो इस प्रकार से है हमारा ओम का नियम। इससे देखिए कई सारे फार्मूला निकलते हैं, जैसे V इक्वल टू RI हो गया। और बात कर लेंगे हम लोग तो R बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में V बाई I। और बोलेंगे हम लोग I इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। कई सारे फार्मूला यहाँ से आपके निकल जाते हैं। तो ये सारे फार्मूले आप लोग याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में आप सबका काम आएगा। ग्रुप डी इस सब में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल ही अब डालता है। नॉर्मल सा न्यूमेरिकल डालेगा लेकिन फंसा देगा फिर आपको। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा था ओम का नियम। अब यहाँ से एक चीज निकल करके आ गया हमारा प्रतिरोध। अब जान लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि हम लोग विभवांतर पढ़ चुके हैं और विद्युत धारा पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नया चीज आ गया हमारा प्रतिरोध। इस प्रतिरोध के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। इसको हटाते हैं पहले। चलिए, अब जो हमारा यहाँ पे है प्रतिरोध के बारे में पढ़ लेंगे। क्या होता है प्रतिरोध? तो प्रतिरोध जो है ना, ये रोके वाला काम करता है। क्या काम करेगा? रोके वाला काम करेगा। प्रतिरोध बोलेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक गुण है जो उसमें से, मतलब चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। क्या करता है? चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसको कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बोलेंगे प्रतिरोध वह भौतिक गुण है, प्रतिरोध वह गुण है, चालक का वह गुण है जो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। प्रतिरोध एक प्रकार से समझे ना कि जैसे घर्षण अगर नहीं होगा तो आदमी नहीं चल पाएगा, उसी प्रकार से अगर प्रतिरोध नहीं होता है तो चालक में बहुत अधिक मात्रा में करंट आ जाएगा, जिसके कारण जो हमारे घर में डिवाइस चलते हैं वो नहीं चल पाएंगे। तो प्रतिरोध का होना भी चालक में जरूरी होता है, अन्यथा जो है कोई भी डिवाइस कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर लिए प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग ओम का नियम पढ़े वहां देख लिए। अब बात करते हैं इसके एसआई मात्रक के बारे में। तो ये जो है ना, इसको ओम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओम। क्या होता है इसका एसआई मात्रक? ओम होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसको हम रट लेना है, रट लेना है हर एक हाल में। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध इसके के बारे में। तब तक इसको जो है पोस्टपोन करते हैं। एंशियंट वहां चल रहा है, आप लोग एंशियंट कवर करते रहिएगा। और जो है आप सबका एक क्यूज स्टार्ट होगा सुबह, हमें बता देंगे जब स्टार्ट होगा, तो टाइम बता देंगे कब स्टार्ट होगा। उसको जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वो लाइव चलेगा शॉर्ट के रूप में। चलिए, तब तक देखेंगे आगे, हटाते हैं इसको।